नमस्कार। हमारी मौजूदगी इस समय धर्मनगरी वृंदावन में है और मेरे साथ में है मिथिला कुंज के श्री महंत किशोरी शरण जी महाराज। मैं वृंदावन पहुंचा हूं और बात है कि तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज जी का एक बयान आता है और प्रख्यात संत प्रेमानंद जी को लेकर, जो वृंदावन में जिनके आज करोड़ों फैंस फॉलोइंग है और करोड़ों भक्त उनके हैं। वो कहते हैं कि जो प्रेमानंद महाराज है वो कौन है, वो ये मेरे बच्चे के समान है और वो अगर मेरे संस्कृत के एक श्लोक का अर्थ बता दें तो मैं उनको मान जाऊंगा। ना कोई चमत्कार है, उनकी किडनी जो खराब है वो रोज डायलिसिस पे रहते हैं, ये कोई चमत्कार वाली बात नहीं है। तो इसी का सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम वृंदावन पहुंचे थे। मिथिला कुंज के श्री महंत किशोरी शरण जी महाराज हैं। अब इनसे ही जानेंगे कि ये संत महात्माओं की बयानबाजी को लेकर क्या कुछ कहेंगे। बहुत स्वागत है महाराज जी आपका, क्या कुछ कहेंगे इस बयानबाजी को लेकर? जय श्री राधे। किस विषय पर? यही जो तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी का जो बयान प्रेमानंद जी महाराज के लिए आया है। देखिए, सर्वप्रथम हम लोगों को आपस में साधु संतों में ये जो चला है कि उनकी निंदा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कुछ मीडिया वाले ही महात्मा लोग सीधे साधे होते हैं, ऐसे घुमाकर प्रश्न कर देते हैं और उसमें से कुछ शब्द ऐसा निकल जाता है जिस शब्द को काट कर आजकल यूट्यूब चैनल पर जहाँ तहाँ भेज देते हैं, तो उससे लोग कुछ निंदा भी करने लग जाते हैं, कुछ वाहवाही भी अपनी प्रशंसा लेने लग जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी अपने आप में चलते फिरते पुस्तकालय है। उनके समान साधु संतों में बहुत कम विद्वान है, बहुत अच्छे विद्वान है और विद्वता दृष्टि से एवं महात्मा ऐसे हैं जो अपने सनातन धर्म के लिए निरंतर कार्य में आगे बढ़ रहे हैं। वैसे संतों को निंदा भी नहीं होनी चाहिए। गुरु जी, आपने कहा कि कुछ मीडिया वाले मतलब मीडिया भी आपने दोषी करार दे दिया है, वो अलग विषय है। क्या विषय है, आपने क्या कहना चाह रहे थे? लेकिन बात ये भी है, आपने कहा है कि वो चलते फिरते पुस्तकालय है, तो फिर आप उनका समर्थन कर रहे हैं इस तरीके से आप उनका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे एक संस्कृत के श्लोक का अगर प्रेमानंद जवाब दे दें तो। आपने पूरी बात तो पहले सुन लीजिए। रामभद्राचार्य जी महाराज बहुत बड़े विद्वान हैं और प्रेमानंद जी भक्त भगवान के इस प्रकार है जो आज इस कलिकाल में जो नाम प्रधान है। और श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में भी 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं 32 वर्ष से। और श्री प्रेमानंद जी महाराज आज विश्व भर के वृंदावन में टूरिस्ट आने लग गए हैं, तो यहाँ टूरिस्ट भी बढ़ावा हो रहा है, इससे लोगों के जीविका भी चलते हैं। और दूसरे नया युवा पीढ़ी को, हर वर्गों को श्री प्रेमानंद बाबा नामनिष्ठ बना रहे हैं। तो हमारे लिए श्री रामभद्राचार्य जी महाराज पूजनीय हैं और श्री प्रेमानंद बाबा भी पूजनीय हैं। हम किसी के निंदा नहीं कर सकते। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप किसी की निंदा करिए, मैं तो सवाल का जवाब जानना चाह रहा हूँ कि लोग प्रेमानंद जी के पास आते हैं। आप भी बोल रहे हैं कि करोड़ों की संख्या में टूरिस्ट वृंदावन आने लगा है, ठीक है, आपकी बात अच्छी है। लेकिन लोग ये जानना चाह रहे हैं, लोग कहते हैं कि उनके पास चमत्कार है, उनकी दोनों किडनियां खराब हैं। प्रेमानंद जी महाराज यात्रा करते हैं, प्रवचन करते हैं, तो किडनी खराब है, कैसे क्या कुछ। तो इसी बात को लेकर जब उनसे सवाल किया गया रामभद्राचार्य जी से, तो उन्होंने कहा कि किडनी खराब है तो डायलिसिस होती है, कोई ऐसा रेशियो नहीं है, ना कोई चमत्कार है। देखिए, कभी कभी शब्द कुछ निकल जाता है, लेकिन उनका ये भी शब्द लेना चाहिए। प्रेमानंद बाबा की प्रशंसा भी किए हैं, बहुत प्रशंसा किए हैं कि उन्होंने कहा है कि वो मेरे बच्चे के जैसे है। बड़ा कौन है? अब अवस्था के अनुसार तो रामभद्राचार्य जी महाराज की अवस्था बड़े हैं, तो साधु संत तो बड़े भी आते हैं तो उनको बच्चे भी कहते हैं। और तो इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जो इसका इतना तुल नहीं पकड़ना चाहिए। सनातन बोर्ड बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन साधु संत एक दूसरे के खिलाफ ही ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को छोटा बड़ा दिखाने की कोशिश की जा रही है। सनातन बोर्ड बनना चाहिए और साधु संत जिनके कुछ स्वार्थ होगा, वही स्वार्थ के कारण एक दूसरे के कि हम उनके सदस्य बने, हम उनके सदस्य बने। हम लोगों को कोई स्वार्थ नहीं है, तो हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी सनातन बोर्ड बने। सनातन बोर्ड बनेगा तो ये बयानबाजी रोकेगी, आप मानते हैं? ऐसा है, देखिए, बयानबाजी करने वाला अपना बयानबाजी करेगा ही। बयानबाजी करने वाले को इस तरह से घुमाकर प्रश्न भी कर दिया जाता है तो उसे कुछ न कुछ शब्द निकल जाते हैं। तो कुछ शब्द निकल जाते हैं तो सामने वाले को
तकलीफ होता है, उनसे जो जुड़े लोगों हैं उनको भी तकलीफ हो जाते हैं। अभी कुछ समय पहले भी संत महात्माओं के बयान वायरल हुए हैं, आपको खूब पता होगा, आप वृंदावन में ही निवास करते हैं। हाँ, ठीक है, वो मामला सुलझा था या थमा था, उसके बाद में नया बयान आ गया। अब रामभद्राचार्य जी, अब रामभद्राचार्य जी महाराज के शिष्य तो आज मीडिया के सामने सब कुछ बता ही दिए कि ऐसा भाव से नहीं कुछ बोले, और हमारे लिए तो दोनों संत पूजनीय हैं, तो कौन बड़ा कौन छोटा ये कहना भी एक प्रकार के अपराध है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज नाम निष्ठ है, नाम के प्रचार संपूर्ण जगत में जो कलयुग में नाम प्रधान है, और श्री रामभद्राचार्य जी विद्युता के प्रभाव से एक सनातन धर्म के ध्वजा फहरा रहे हैं। तो हमारे लिए तो दोनों बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि ऐसा ही महापुरुष सब आगे बढ़े, और दो चार तो एक दूसरे के ऐसे ही निंदा करने वाले भी मिल जाएंगे, स्तुति करने वाले भी मिल जाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि ऐसी बयानबाजी रुकनी चाहिए एक दूसरे संतों में आपस में जो चल रहा है? मैं तो चाहता हूँ साधु संतों में इतना प्रेम भाव रहे जो सामने वाले को यह भाव ही जागृत ना हो कि आजकल महात्मा साधु संत कौन क्या बोल दे रहे हैं, जिस कारण आपस में ही भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। साधु संत को एक सूत्र में बांध कर रहना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म को, चाहे किसी भी संप्रदाय को, किसी भी पंथ को, सब सनातन धर्म के प्रचार कर रहे हैं, ताकि ये एक सूत्र में बने रहेंगे तो ही सनातन धर्म बोर्ड भी बनेगा और सनातन धर्म निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। नहीं तो ईसाई लोग और मुस्लिम लोग इसका फायदा लेकर हम लोगों की निंदा करते हैं कि देखो साधु संतों में आपस में ही एक दूसरे की निंदा करते हैं। ये तो बिल्कुल बंद होना चाहिए। जो महात्मा सब अपने अपने सिद्धांत के अनुसार और अपने अपने भाव के अनुसार अपना प्रचार प्रसार कर रहा है सनातन धर्म को। आपने देखा कि हमारे साथ मिथिला कुंज के श्रीमद किशोरी शरण दास जी महाराज थे। इन्होंने कहा कि दोनों ही जो संत हैं, प्रेमानंद और रामभद्राचार्य, दोनों ही हमारे लिए बराबर हैं और दोनों ही देश का हित कर रहे हैं, सनातन की बात करते हैं। इसमें कोई ऐसी व्यवस्था की बात नहीं है। और खुद उनके जो शिष्य हैं, आज उनका बयान आ चुका है कि जो भाव था रामभद्राचार्य जी का, वो प्रेमानंद जी के लिए ऐसा नहीं था, प्रेम का भाव था। मैं पवन शास्त्री के साथ कन्हैया, श्री धाम वृंदावन, समाचार।